गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आपका छूट गया है, तो आज हम लोग इसको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होता क्या है। इट इज़ रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का क्या होता है, ये उल्टा होता है, अपोजिट होता है। पहली बात तो ये समझ में आई कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या होने वाला है बच्चा, रिवर्स होने वाला है। जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा उसी का जस्ट उल्टा होता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ओके, यहाँ पर एक होता क्या है, चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिए। इन दिस redox reaction, ठीक है, one element which is in higher oxidation state get reacted with okay same element having lower oxidation state and will give us an intermediate oxidation state, और आपको क्या देगा यहाँ से, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। इस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या लिखवाया पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसके रिएक्शंस लिखूंगा। क्या बोलता है, इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है कि एक एलिमेंट है, ठीक है, वन एलिमेंट विच इज़ इन, जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, किस में होगा वो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, राइट। क्या करेगा वो, गेट रिएक्टेड विथ, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट के साथ, जो एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी एलिमेंट के साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। लेकिन वो सेम एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, ठीक है। आफ्टर दैट जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, विल गिव अस, मतलब प्रोडक्ट जो देगा है ना, प्रोडक्ट हमें बनता है तो विल गिव अस एन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मतलब सबसे लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट और सबसे हायर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा प्रोडक्ट में, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए इसको हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, H2S राइट प्लस SO2, ये दोनों कंबाइन कर रहा है, क्या बना रहा है, ये बना रहा है सल्फर और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है, राइट। ये एक रिएक्शन है। सोचिए सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तभी तो पता चलेगा। चलिए हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बताइए सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो दो हाइड्रोजन के ऊपर +2, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज आएगा, राइट। आ गया -2 सल्फर के ऊपर। चलिए बात करते हैं इस सल्फर के ऊपर, इधर देखो, इस सल्फर के ऊपर एक ऑक्सीजन पे -2 तो दो ऑक्सीजन पे -4, इस सल्फर के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आज आप प्रोडक्ट में भी एक सल्फर है, ये प्रोडक्ट में जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है सर। अब समझिए ये जो आपका है बच्चा, ये जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला, ये क्या होगी, इस सल्फर की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सेम एलिमेंट है सल्फर, ओके। सेम एलिमेंट यहाँ पर भी है, जिसकी ये +4 है, ये क्या है बताओ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर।
सल्फर जो सेम एलिमेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर +4 है ना, यहाँ पर -2 है कि नहीं है। और ये जो 0 बना, क्या ये -2 और 4 के बीच में नहीं आता है? आता है ना, -2 और 4 के बीच में आ रहा है, तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, मीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। समझ में आया? सेम एलिमेंट है सल्फर जो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेम एलिमेंट है सल्फर जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेम एलिमेंट है सल्फर जो प्रोडक्ट साइड बना वो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या समझ में आ रही बात आपको? चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर पीबी, सॉलिड होता है, सॉलिड के फॉर्म में पीबी ले लिया, चलो वो मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पर ले लेते हैं हम PbO2, ठीक है, PbO2, साथ में ले लेते हैं हम H2SO4, राइट। बैलेंसिंग भी नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा लिख रहा हूँ। अगर बैलेंसिंग करोगे तो कर लो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और आगे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बच्चा? देखो वो बनता है 2PbSO4, ओके, 2PbSO4 प्लस 2H2O बनता है। तो ये हमने बैलेंस कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्या कर लिया बच्चा? बैलेंस कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, एक्चुअली में ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये हमारा इन्वर्टर के बैटरी में जो रिएक्शंस होती है वो वाला रिएक्शंस है। कहाँ पर? इन्वर्टर की जो बैटरी है ना हमारे घर में, इन्वर्टर की बैटरी में जो रिएक्शंस होती है वही रिएक्शन है ये, है ना। मतलब इसको लेड स्टोरेज सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी है ये। और उस लेड स्टोरेज बैटरी को क्या बोलते हैं? इन्वर्टर की बैटरी, उसी को बोलते हैं इन्वर्टर की बैटरी है ये, बैटरी ऑफ इन्वर्टर, बैटरी ऑफ इन्वर्टर। और इन्वर्टर की बैटरी में यही रिएक्शंस होता है, यही रिएक्शन होता है बच्चा। ओके, तो ये तो आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ के लिए मैंने बताया आपको, नॉलेज पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ नॉलेज के लिए। चलो आगे की कहानी हम सुनते हैं, इसको इरेज करते हैं। हमें तो रिडॉक्स के बारे में अभी स्टडी करनी है। बताइए, ध्यान देखिए, यहाँ पर पीबी के ऊपर कितना चार्ज है? देखो ध्यान से, 0 है ना। कितना चार्ज है? 0 है। यहाँ पर बताओ पीबी पे कितना चार्ज है? इधर देखो, पीबी पे कितना चार्ज है? तो एक ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन पे -4, इसके ऊपर +4, राइट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। सेम एलिमेंट हम पीबी यहाँ पर भी ले रहे हैं जिसमें +4 चार्ज है। आ जाओ यहाँ पर हम पीबी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पीबी में कितना चार्ज होगा? ऑलरेडी आपको पता है कि SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो इस पीबी के ऊपर कितना चार्ज होगा? +2 चार्ज होगा, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, ये क्या इसका बताइए? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसकी? बताइए, पीबी की। एम आई राइट? ये पीबी अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो कितना वैल्यू इसका? 0। आगे चलते हैं, ध्यान देखिए, ये जो आपने +4 निकाला है बच्चा, ये जो +4 निकाला आपने, ये है इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसकी? पीबी। पीबी की ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीबी कितना है? +4 है कि नहीं है? अब आ जाओ यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आइए, ये जो +2 देख रहे हैं पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है ये बताइए? ये तो इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसकी? पीबी। तो ये पीबी की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं? इस रिडॉक्स रिएक्शन में एक एलिमेंट पीबी है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक प्रोडक्ट बना रहा है, जिस प्रोडक्ट में सेम एलिमेंट के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ना। ये तो मैंने बोला था। ऊपर वाला देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? एसो सल्फर है जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है +4 में।
ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक सल्फर के साथ जो अपनी मिनिमम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है जो हमें देता है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो बिल्कुल आप इसको कॉपी कर लेना अच्छे से अपने होमवर्क कॉपी में। एक बार मैं फिर से रिव्यू करता हूं, those redox reaction in which those redox reaction या in this reaction in which one element which is in higher oxidation state है ना +4 get reacted with react कर रहा है same element, मतलब अगर सल्फर है तो सल्फर से रिएक्ट कर रहा है, having lower oxidation state that is -2 and will give us an intermediate oxidation state in the product of that same element। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो अच्छे से नोट मेंशन कर लेना। मुझे लगा ये छूट गया था तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।